फिल्म की शुरुआत एक लड़का के सड़क पर चलने से होती है। ये लड़का काला होता है। वो देखता है कि एक कार कुछ समय से उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, एक सफेद कार से कोई आदमी उतरता है और उसे पकड़कर अगवा कर लेता है। इसके बाद सीन काट होकर दिखाते हैं एक कपल को, क्रिस और रोज। क्रिस जानता है कि रोज का परिवार और गोरे लोग काले लोगों को पसंद नहीं करता, फिर भी रोज उससे प्यार करती है और उसे अपने परिवार से मिलवाना चाहती है। क्रिस इस बात को लेकर थोड़ा घबराया हुआ है। वो सोचता है कि वहाँ के लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन रोज वादा करती है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। फिर भी क्रिस अपने मन का डर किसी से कहना चाहती है, इसलिए वो अपनी दोस्त को फोन करता है और बताता है कि वो रोज के घर पर जा रहा है। वो कहता है कि रोज का परिवार और उनका शहर शायद काले लोगों को पसंद नहीं करता, इसलिए हो सकता है कि उसे वहाँ से भगा दिया जाए। उसका दोस्त हंसता है और कहता है, मुझे डर है कि ये लड़की तुम्हें किसी जाल में फंसा रही है। क्रिस हंसकर बात को टाल देता है और फोन रख देता है। इसके बाद क्रिस और रोज अपनी यात्रा शुरू करती है। रोज गाड़ी चला रही होती है। रास्ते में अचानक एक हिरन सामने आती है और गाड़ी से टकराकर मर जाता है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। क्रिस एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस वाला सिर्फ इसलिए क्रिस से आइडेंटिटी मांगता है क्योंकि वो काला है। ये देखकर रोज को गुस्सा आ जाता है। वो पुलिस से कहती है, मैं गाड़ी चला रही थी, गाड़ी मेरी है, मेरे पास लाइसेंस है और कागज भी है, आपको क्रिस की आइडेंटिटी क्यों चाहिए? रोज को इस तरह अपने लिए बोलते देखकर क्रिस को बहुत अच्छा लगा है और उसे अपने फैसले पर गर्व होता है। इसके बाद वो रोज के घर पहुँचते हैं। क्रिस को हैरानी होती है क्योंकि रोज का परिवार उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। क्रिस खुश हो जाता है क्योंकि वो एक काले आदमी के साथ भी बराबरी से व्यवहार कर रही थी। रोज के पिता उसे घर घुमाता है। वो एक परिवार की फोटो दिखाते हैं जिसमें रोज के दादा की तस्वीर भी होती है। वो बताते हैं कि उनके पिता ओलंपिक पर दूसरे नंबर पर आए थे क्योंकि पहले नंबर पर एक काला खिलाड़ी जीत गया था। घर घूमते समय क्रिस देखता है कि घर के सभी नौकर काले हैं। इससे पहले क्रिस को सोच पाता, रोज के पिता बताते हैं कि इन लोगों को उन्होंने अपने माता पिता की देखभाल के लिए रखा था। जब उनके माता पिता मर गए तो उन्होंने इन्हें नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि परिवार की तरह अपने पास ही रख लिया। ये सुनकर क्रिस का उनके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। बाद में सभी लोग बाहर लॉन में बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। वो लोग क्रिस से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। क्रिस बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता दूसरे घर में रहने लगे थे। ये सुनकर रोज के पिता के चेहरे पर अजीब सी खुशी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई छुपा हुआ काम पूरा हो गया हो। फिर रोज के पिता उससे पूछते हैं, क्या तुम सिगरेट पीते हो? क्रिस कहता है, हाँ, लेकिन मैं जल्दी छोड़ना चाहता हूँ। तब उसके पिता कहते हैं, ये मुश्किल नहीं है, आप मेरी पत्नी से मदद ले सके हैं। वो हिप्नोटाइज से किसी भी बीमारी का इलाज कर सके है। उसने मुझे भी हिप्नोटाइज करके सिगरेट शुरुआत दी थी। क्रिस को ये अजीब लगा है कि उसकी कोई साल पुरानी आदत सिर्फ एक हिप्नोटाइज से ठीक हो सकती है। वो मुस्कुराता है और इस बात को मना कर देता है। रात के खाने के समय खाना खाते हुए क्रिस देखता है कि नौकरानी उसे अजीब तरीके से घूर रही है। तभी रोज का भाई आ जाते हैं। वो अजीब बातें करता है और क्रिस से लड़ने के लिए उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस समझदारी से मना कर देता है। खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रोज अपने भाई के व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो सोने की कोशिश करते हैं। रोज सो जाती है, लेकिन क्रिस सो नहीं पाता। उसे घर का माहौल अजीब लगता है। सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है। उलझन में वो बाहर चला जाता है। वो देखता है कि माली बहुत तेज उसकी तरफ दौड़ रहा है। क्रिस डर जाता है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले उसके पास से निकल जाता है, जैसे वो दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा हो। क्रिस खिड़की की तरफ देखता है। वो देखता है कि नौकरानी अजीब नजरों से उसे घूर रही है। ये सब बहुत अजीब था, इसलिए वो वापस अंदर चला जाता है। क्रिस बाहर सिगरेट पीकर आया था। जैसे ही वो अंदर आया, रोज की माँ को उसके शरीर से सिगरेट की स्मेल आने लगी। वो कहती है, ये आदत अच्छी नहीं है, जाओ बैठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम इससे छोड़ सको। क्रिस बैठना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच लाया और वो उसके सामने सोफे पर बैठ गया। रोज की माँ एक चाय का कप और चामच पकड़ी हुई थी। वो चामच को बार बार कप में घुमा रही थी। उसने क्रिस से उसकी माँ की मौत वाले दिन के बारे में पूछा। क्रिस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वो जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन रोज की माँ ने चामच को तेजी से घुमाना शुरू किया। क्रिस हिप्नोटाइज हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी हालत में उसने ऐसे बातें बता दी जो वो बताना नहीं चाहता था। क्रिस समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रोज की मम्मी ने सिर्फ उसे एक कप और चामच से हिप्नोटाइज कर दिया। उसी देर में उसने किस पर इतना कंट्रोल कर लिया कि वो अपने दिमाग के अंदर एक गहरे खाली अंधेरे में डूब गया। असल दुनिया में उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। वो सब देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था और हिल भी नहीं सकता था। अगले सीन में वो अचानक अपने बिस्तर पर जग जाता है। उसे लगता है कि पिछली रात जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था। उसे बहुत राहत मिलती है। वो अपना कैमरा उठाता है और बाहर चला जाता है। वो जंगल में घूमता है, पिक्चर खींचता है और लौटते समय माली से मिलता है। क्रिस उससे दोस्ती से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। वो आदमी जवान दिखता है, लेकिन बात बुरे आदमी की तरह करता है। तभी वो आदमी पूछता है, कल रात का सेशन कैसा रहा? ये सुनकर क्रिस चौंक जाता है।
उसे समझ आता है कि सिगरेट चुराने वाला हिप्नोटाइज सच में हुआ था। ये सोचकर क्रिस को डर लगता है। कल रात जो कुछ भी हुआ, जिसे वो सपना समझ रहा था, वो सच था। वो रोज के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी माँ ने हाथ पार कर दी। उन्होंने मेरी इजाजत के बिना ही मुझे हिप्नोटाइज कर दिया। हैरानी की बात ये होती है कि सच में ये काम करती है। आप सिगरेट के बारे में सोचते ही क्रिस को उल्टी आने लगती है। वो रोज से कहता है कि अब वो यहाँ नहीं रुक सकी। जैसे ही वो कहता है, वो देखता है कि कोई महंगी कार घर के सामने आकर रुक जाती है। वो ये देखकर चौंक जाता है। रोज उसे बताती है कि उसके माता पिता एक पार्टी दे रहे हैं। दोनों नीचे जाते हैं। क्रिस अपने डर को नजरअंदाज करता है और पार्टी में शामिल हो जाता है। लेकिन उसे कुछ अजीब लगा है। पार्टी में ज्यादातर लोग बुरे होते हैं। एक आदमी खुश होकर बाकी सभी बुरे होते हैं। ये देखकर क्रिस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो वहाँ मौजूद एक लोटे काले आदमी से बात करने जाता है। वो आदमी जवान दिखता है, लेकिन बुरे आदमी की तरह कपड़े पहने होता है। ये देखकर क्रिस और हैरान हो जाता है। फिर वो उस आदमी की पत्नी से मिलता है। वो एक गोरी औरत होती है जो उससे लगभग 30 साल बड़ी होती है। वो जवान आदमी भी बुरे आदमी की तरह बात करता है। क्रिस ये भी देखता है कि वहाँ मौजूद सभी काले लोग अपने सिर पर टोपी पहने हुए हैं। यहाँ तक कि नौकरानी भी टोपी पहने होती है। डर कर क्रिस वहाँ से हट जाता है और एक शांत जगह ढूंढने लगता है। तभी एक अंधा आदमी उसके पास आता है और उसकी फोटोग्राफी की तारीफ करता है, जबकि क्रिस ने कभी उसे अपनी फोटोग्राफी के बारे में बातें नहीं की। फिर वो बुरा आदमी कहता है, मैं पहले एक पेंटर था, अब मेरी नजर कमजोर हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर सका। ये सुनकर क्रिस और उलझन में पड़ जाता है। वो वापस अपने कमरे में चल जाता है। उसका फोन चार्ज हो रहा होता है, लेकिन किसी ने उसे निकाल दिया होता है। वो वहाँ हाउसकीपर को देखता है। वो उससे माफी मांगती है। वो कहती है, सफाई करते समय शायद फोन उससे टकरा गया होगा। क्रिस कहता है, कोई बात नहीं। वो उससे दोस्ती से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। वो औरत मुस्कुराती है और कहती है कि चिंता मत करो। वो कहती है, ये परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि ये कहते समय उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू निकलने लगे हैं। ये देखकर क्रिस और घबरा जाता है। वो अपने दोस्त को फोन करता है और उसे बताता है कि यह सब कुछ अजीब है। वो उस अजीब पार्टी के बारे में बताता है जहाँ बहुत सारे बुरे गोरे लोग हैं। वो उसे हिप्नोटाइज वाली बात भी बताता है। ये सुनते ही उसका दोस्त तुरंत कहता है कि वहाँ से भाग जाओ। उसे लगता है कि ये परिवार उसे हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेगा। क्रिस फिर वापस पार्टी में जाता है। वहाँ सभी लोग उसके बारे में बात कर रही होती है। वो उसके शरीर को देखते हैं और उसके बारे में भी बातें करते हैं, जैसे वो कोई सामान हो, कोई इंसान नहीं। ये देखकर क्रिस बहुत परेशान हो जाता है। वो चुपके से उस काले आदमी की फोटो खींच लेता है ताकि अपने दोस्त को भेज सके। लेकिन तभी कैमरे की फ्लैश चमक जाती है। फ्लैश की रोशनी सीधे उस आदमी की आंख में पड़ती है। अचानक उस आदमी के नाक से खून निकलने लगा है। वो अचानक बदल जाता है और हिप्नोटाइज से बाहर आ जाता है। वो क्रिस पर झापड़ पड़ता है और उसे पकड़कर जोर से हिलाता है। वो चिल्लाता है और कहता है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से अभी भाग जाओ। ये देखकर बाकी मेहमान जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे क्रिस से दूर खींच लेते हैं और एक कमरे में ले जाता है। फिर उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। क्रिस अकेले बाहर इंतजार करता है। जब वो लोग उस आदमी को वापस लाते हैं, वो पूरी तरह ठीक और सामान्य लग रहा था। वो अपने गुस्से के लिए क्रिस से माफी मांगता है, लेकिन अब क्रिस पूरी तरह डर चुका होता है। रोज के पिता कहते हैं कि चिंता मत करो। वो कहते हैं कि उस आदमी को बस एक बीमारी है। तेज रोशनी की चमक से उसे घबराहट का दौरा पड़ जाता है। क्रिस सिल के किनारे चल जाता है। रोज उसके पीछे आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है। क्रिस कहता है, मैं डरा हुआ हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। रोज कहती है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम दोनों साथ में चले जाएंगे। क्रिस थोड़ी देर और रुकने के लिए मान जाता है। वो रोज पर भरोसा करता है क्योंकि वो अपना जीवन उसके साथ बिताना चाहता है। दोनों साथ में घर वापस जाते हैं। इसी बीच क्रिस उस आदमी की फोटो अपने दोस्त को भेज देता है। तस्वीर देखकर उसका दोस्त घबरा जाता है। वो तुरंत फोन करता है और कहता है, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। वो आदमी वो नहीं है जो लोग बता रहे हैं। उसका असली नाम आंद्रे है। 6 महीने पहले उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखी गई थी। वो अभी तक गायब है। अब पता चलता है कि वो वही आदमी थी जो फिल्म की शुरुआत में किडनैप किया गया था। ये सुनकर क्रिस तुरंत जाने का फैसला करता है। वो अपना सामान पैक करने लगता है। तभी रोज कमरे में आती है। क्रिस उससे कार की चाबियां मांगता है। रोज कहती है, मेरे पास नहीं है, मैं ढूंढती हूँ। इस समय रोज थोड़ी घबराई हुई लगती है। वो पूछती है, बताओ क्या हुआ, हमें क्यों जाना है? क्रिस कहता है, अभी समय नहीं है, बाहर निकलने के बाद बताऊंगा। रोज चाबियां ढूंढने के लिए नीचे चली जाती है। तभी क्रिस देखता है कि अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला है। वो अंदर देखता है। उसे एक छोटा डिब्बा मिलता है। डिब्बे के अंदर रोज की बहुत सारी तस्वीर होती है। वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। सभी लड़के काले होते हैं। रोज ने उसे झूठ बोला कि क्रिस उसका पहला काला बॉयफ्रेंड है। हर फोटो में उसका साथी काला ही होता है। हैरानी की बात ये होती है कि उन तस्वीर में माली और नौकरानी का भी फोटो होती है। अब क्रिस को समझ आता है कि रोज भी इस जाल में शामिल है। वो अपने परिवार के साथ मिलकर लोगों को फंसाती है। अब क्रिस जान जाता है कि वो रोज पर भरोसा नहीं कर सकता। वो अपना बैग उठाता है और नीचे भागता है, लेकिन नीचे रोज का पूरा परिवार दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वो लोग उसे बाहर जाने नहीं देता। क्रिस चिल्लाता है, मुझे कार की चाबियां दो। रोज रोने की नाटक करती है और कहती है, मुझे नहीं मिल रही है। क्रिस उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी रोज का चेहरा बदल जाता है और ठंडी आवाज में बोलती है और चाबियां निकल लेती है। वो चाबियां देने से मना करती है। जैसे ही क्रिस भागने की कोशिश करता है, रोज का भाई उस पर हमला कर देता है। क्रिस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोज की माँ चाय का कप और चम्मच लेकर उसे हिप्नोटाइज कर देती है। चम्मच की आवाज सुनते ही उसका शरीर शून्य हो जाता है। उसका दिमाग एक गहरे अंधेरे में गिर जाता है और वही पूरी तरह बेहोश हो जाता है।
इसके बाद पूरा परिवार क्रिस को घसीटकर गैरेज में ले जाता है। इसी बीच उसका दोस्त लगातार उसे फोन करता रहता है। हताश होकर क्रिस देखता है कि चमड़े की कुर्सी में थरी फटी हुई थी। वो अपने बंधे हुए हाथों से कुर्सी के अंदर की रुई निकालने लगता है। टीवी पर फिर से हिप्नोटाइज वाला वीडियो चलने लगा है। क्रिस बेहोश होने का नाटक करता है। ऊपर रोज का पिता जो एक सर्जन है, अंधे आदमी का सिर काटकर उसका दिमाग निकल रहा होता है। तभी रोज का भाई क्रिस को लेने नीचे आता है। जैसे ही वो पास आता है, क्रिस अचानक उठ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अब पता चलता है कि क्रिस ने कुर्सी की रुई अपने कान में भर ली थी। उसने उसे एयर प्लग की तरह इस्तेमाल किया था, इसलिए चम्मच की आवाज उसके कान तक नहीं पहुंची और वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ। इस तरह वो जागता रहा और खुद को आजाद कर पाया। जब भाई क्रिस को लेकर वापस नहीं आता है तो पिता बाहर देखने के लिए आते हैं, लेकिन क्रिस पहले से एक भारी हिरण की मूर्ति लेकर सिर पर खड़ा होता है। जैसे ही पिता आ जाते हैं, क्रिस हिरण के नुकीले सिंग से उनकी छाती में वार कर देता है। पिता वहीं मर जाते हैं। क्रिस बाहर भागने लगता है। तभी उसका सामना रोज की माँ से होती है। वो उसे आजाद देखकर समझ जाती है कि वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। वो तुरंत अपना चाय और काबू उठाती है और सामने चलाने लगते हैं। वो उसे फिर से हिप्नोटाइज करना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे, क्रिस आगे बढ़ता है और उसके हाथ से काप छीनकर जमीन पर तोड़ देता है। काप टूटते ही उसका हिप्नोटाइज काम नहीं करता। अब वो गुस्से में पास रखा एक हथियार उठाती है और क्रिस पर हमला करती है, लेकिन क्रिस उससे लड़ता है और उस पर भारी पड़ जाता है। लड़ाई में रोज की माँ मर जाती है। इसी समय भाई फिर से होश में आता है। वो फर्श से उठता है और क्रिस पर हमला करता है, लेकिन इस बार भी क्रिस उसे हरा देती है। वो उसे फर्श पर छोड़ देता है और भाग जाता है। ऊपर रोज अपने कमरे में बैठी होती है। वो हेडफोन लगाकर आराम से इंटरनेट पर अगले काले लड़के को ढूंढ रही होती है। क्रिस कार की चाबियां उठाता है और गाड़ी लेकर भाग जाता है। तेज चलाते समय अंधेरे में गाड़ी नौकरानी से टकरा जाती है। वो असल में रोज की दादी होती है, जो उस शरीर में फंसी हुई थी। क्रिस जानता है कि उसे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसे सड़क पर पड़ा देखकर उसे अपनी माँ का याद आता है। जब वो छोटा था, उसकी माँ एक सड़क हादसे में मर गई थी। वो मदद नहीं बुला पाया था और उसे इसका पछतावा था। इस बार अपनी गलती सुधारने के लिए वो गाड़ी रोकता है। वो उस औरत को उठाकर कार में डालता है। उसी समय रोज को आवाज सुना देती है। वो राइफल लेकर बाहर आती है। वो देखती है कि क्रिस गाड़ी लेकर जा रहा है। कार के अंदर दादी अचानक जाग जाती है। वो क्रिस पर हमला करती है और चिल्लाती है, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसके हमले से क्रिस का कंट्रोल छूट जाता है। गाड़ी जोर से एक पेड़ से टकरा जाती है। दादी मर जाती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। वो लंगड़ाते हुए कार से बाहर निकलता है। रोज उस पर राइफल से गोली चलाती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर रोज मालिक को बुलाती है। वो असल में उसका दादा होता है। बुरे आदमी का दिमाग उस जवान शरीर में होता है। नया शरीर तेज होता है, इसलिए वो जल्दी से क्रिस को पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। जैसे ही क्रिस बेहोश होने वाला था, उसे कैमरे की फ्लैश याद आती है। वो जल्दी से अपना फोन निकालता है और फ्लैश चालू करता है। तेज रोशनी पड़ते ही हिप्नोटाइज टूट जाता है। शरीर का असली मालिक फिर से जाग जाता है। वो युवक अपने ऊपर काबू पा लेता है और समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे समझ आता है कि एक बुरा आदमी उसके दिमाग में बैठ गया और उसके शरीर को चला रहा है। वो तुरंत क्रिस को छोड़ देता है। अब वो रोज की तरफ बढ़ता है। वो नाटक करता है कि वो अभी भी दादा है। वो रोज से कहता है, मुझे बंदूक दो, मैं खुद क्रिस को मारना चाहता हूँ। रोज उसे बंदूक देती है, लेकिन जैसे ही उसे बंदूक मिलती है, वो रोज के पेट में गोली मार देता है। रोज जमीन पर गिर जाती है। उसे पता होता है कि फ्लैश का असर ज्यादा देर नहीं रहेगा। जल्दी ही बुरा आदमी फिर से उसके दिमाग पर कब्जा कर लेगा। इसलिए आजाद रहने के लिए वो एक कठिन फैसला लेता है। वो बंदूक अपने सिर पर रखता है और ट्रिगर दबा देता है। वो खुद को मार लेता है। क्रिस धीरे धीरे रोज के पास जाता है। रोज उनसे लड़कर जमीन पर पड़ी होती है। वो बंदूक पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसे लात मारकर दूर कर देता है। और क्रिस उसका गला दबाने लगता है। मरने से बचने के लिए रोज मुस्कुराती है और कहती है, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन क्रिस जानता है कि वो झूठ बोल रही है। वो समझ जाता है कि वो पूरी तरह बुरी है। वो उसकी बातों में नजरअंदाज करता है और उसका गला दबाता रहता है। तभी अचानक पुलिस की लाइट चमकती है। क्रिस डर जाता है। वो तुरंत अपने हाथ ऊपर कर देता है। उसे लगता है कि वो फंस गया, क्योंकि एक काला आदमी एक मरती हुई गोरी औरत के ऊपर खड़ा है। उसे डर होता है कि पुलिस उसे ही पकड़ लेगी, लेकिन अगले ही पल उसे बड़ी राहत मिलती है। गाड़ी से उतरने वाला कोई पुलिस वाला नहीं होता, उसका दोस्त होता है। वही दोस्त जो उसे बचाने के लिए आता है। वो क्रिस को गाड़ी में बैठाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस बच जाता है और रोज वही मर जाती है। इस तरह इस फिल्म की खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी गेट आउट मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।